बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यजीद का नाम सुनते ही हर इंसान के खून में नफरत की एक लहर सी दौड़ जाती है और इसकी बुनियादी वजह यजीद के वो कारनामे हैं जो उसने अपनी जिंदगी में सर अंजाम दिए। और ये कारनामे ऐसे हैं जिनको एक आम मुसलमान की गैरत और हमीयत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इस बदबख्त ने न सिर्फ करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके खानदान के लोगों पर मजालिम के पहाड़ ढाए, बल्कि उस बदबख्त ने बड़े बड़े सहाबा को शहीद करवाया और इस जालिम ने मदीना मुनव्वरा और काबतुल्लाह जैसे मुकद्दस मुकामात का पास भी नहीं रखा और इन मुकद्दस मुकामात के तकद्दुस को भी पामाल कराया। आज की वीडियो में हम आपको इस बदबख्त मलून के इन्हीं कारनामों के हवाले से तफसील बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। मदीना मुनव्वरा और काबतुल्लाह पर इस बदबख्त ने कैसे हमले करवाए और कौन लोग इन हमलों में मुलव्विस थे और इस्लाम को यजीदियत के इन हमलों से क्या नुकसान पहुंचा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, यजीद की मुल्हिदाना हरकतों और इमाम हुसैन के शहीद करने से मदीने में इस कदर जोश फैला कि 62 हिजरी में अहले मदीना ने यजीद की मुअत्तली का ऐलान कर दिया और अब्दुल्ला बिन हंजला को अपना सरदार बनाकर यजीद के गवर्नर उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान को मदीने से निकाल दिया। सय्यूती तारीखुल खुलफा में लिखता है कि गुसैल अल मलाइका हंजला कहते हैं कि हमने उस वक्त यजीद की खिलाफत से इनकार नहीं किया जब तक हमें यह यकीन नहीं हो गया कि आसमान से पत्थर बरस पड़ेंगे। गजब है, लोग माँ बहनों और बेटियों से निकाह करें, एलानिया शराबें पिएं और नमाज छोड़ बैठें। कहते हैं कि यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को, जो खूनरेजी की कसरत के सबब मुशर्रफ के नाम से मशहूर था, फौज कसीर देकर अहले मदीना की सरकोबी को रवाना किया। अहले मदीना ने बाबु तैयबा के करीब मुकाम हिरा पर शामियों का मुकाबला किया। घुमसान करन पड़ा। मुसलमानों की तादाद शामियों से बहुत कम थी। बावजूद ये कि उन्होंने दादे मर्दानगी दी, मगर आखिर शिकस्त खाई। मदीना के चीदा चीदा बहादुर रसूलुल्लाह के बड़े बड़े सहाबी अंसार और मुहाजिर इस हंगामा आफत में शहीद हुए और शामी शहर में घुस गए। मज़ारात को मस्मार कर दिया। हजारों औरतों और बाकरा लड़कियों से बदकारी की, शहर को लूट लिया। 3 दिन कत्लेआम कराया। 10,000 से ज्यादा बाशिंदगान मदीना, जिनमें 700 मुहाजिर और अंसार और इतने ही आलमान हफाजान कुरान, उलमा सलहा और मुहद्दिस इस वाक़े में शहीद हुए। इस हवाले चंद रिवायत मुलाहिजा फरमाएं। अलबदाया व नहाया की रिवायत है कि जब उसे यानी यजीद को इस बात की खबर मिली तो उसने उनकी तरफ लश्कर भेजा, जिसकी क़यादत मुस्लिम बिन उक़बा नामी शख्स कर रहा था। बस जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसने 3 दिन के लिए मदीना को कत्ल और गारतगरी के लिए हलाल कर दिया। इन दिनों कसीर तादाद में लोग कत्ल हुए। एक रिवायत के मुताबिक वो 1000 मकतूल थे। अब्दुल्ला बिन वहब इमाम मालिक के हवाले से कहते हैं कि यौमुल हिरा को 700 ऐसे अफराद कत्ल किए गए जो हाफिज कुरान थे। दोस्तों, मालूम हुआ कि यजीद 700 हुफाज कुरान का कातिल भी है। कहते हैं कि यजीद ने मदीना की तरफ लश्कर रवाना करते हुए हुक्म दिया, अगर अहले मदीना बैत न करें तो मैं मदीना को तुम्हारे लिए हलाल कर रहा हूँ। दोस्तों, फिर क्या हुआ? इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि एक बदबख्त ने अपने किरदार को देखने और कुफर से तौबा करने की बजाय हजारों मुसलमानों को शहीद करवाया। हजारों मुसलमानों, जिनमें बेशतर सहाबा करम भी थे, को कत्ल करवाने वाला जहन्नमी अगर लानत का मुस्तहिक न पाए तो और क्या उसे फूलों की माला पेश की जाए। रिवायत बताती हैं कि बदबख्त यजीदी लश्कर ने सिर्फ सैकड़ों सहाबा कराम को शहीद ही नहीं किया, बल्कि बेशुमार असमत शार खवातीन की इज्जतें भी लूटी। अलबदाया व नहाया की रिवायत है कि इस वाक़े के दौरान में उन्होंने औरतों की असमत दरी भी की। रिवायात बताती हैं कि इन बदबख्तों ने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घोड़े बांधे, मुसलमान सहाबा और ताबाइन को शहीद किया, मुसलमान खवातीन की इज्जतें लूटी। 3 दिन तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अजान और नमाज मुअत्तल रही। कहते हैं कि इस हमले में हजारों लड़के लड़कियां गुलाम बनाई गईं और बाकी लोगों से बशर्ते कबूल गुलामी यजीद की बैत ली गई। याद रहे कि यह वाक़या हिरा के नाम से तारीख़ इस्लामी में मशहूर है और ये 25 ज़ुल्हज 63 हिजरी को हुआ। इस वाक़े पर मौलवी अमीर अली लिखते हैं, कुफर और बुत परस्ती ने फिर गलबा पाया। एक फरंगी मौर्रिख लिखता है, कुफर का दोबारा जन्म लेना इस्लाम के लिए सख्त खौफनाक और तबाही बख्श साबित हुआ। बकिया तमाम मदीना को यजीद का गुलाम बना दिया गया। जिसने इनकार किया उसका सर उतार लिया गया। इस रसवाई से सिर्फ 2 आदमी बचे, अली बिन हुसैन और अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास, और उनसे यजीद की बैत भी नहीं ली गई। दोस्तों, तारीख बताती है कि मदीना को तबाह बर्बाद करने के बाद मुस्लिम बिन उक़बा इब्तदाए 64 हिजरी में मदीना से मक्का को रवाना हो गया, लेकिन राह में बीमार होकर वो राही जहन्नुम हो गया। मरते वक्त उसने हुसैन बिन नमीर मलऊन को अपना जानिशी मुकर्रर कर दिया। उसने वहां पहुंचकर खाना काबा पर संगबारी की और उसमें आग लगा दी। उसके बाद मुकम्मल मुहासरा करके अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को कत्ल करना चाहा। इस मुहासरे को 40 दिन गुजरे थे कि यजीद पलीत वासिले जहन्नम हो गया। उसके मरने की खबर से इब्ने जुबैर ने गलबा हासिल कर लिया और ये वहां से भागकर मदीना जा पहुंचा।
रिवायात बताती हैं कि मदीने में दौरान क़याम इस मलऊन ने एक दिन बवक्त शब चंद सवारियों को लेकर फौज की ग़ज़ाई सामान की फराहमी के लिए एक गांव की राह पकड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हो गई। आपके हमरा कुछ ऊँट थे जिन पर ग़ज़ाई सामान लदा हुआ था। उसने आपसे वो गल्ला खरीदना चाहा। आपने फरमाया, अगर तुझे जरूरत है तो यूं ही दे ले, हम इसे फरोख्त नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसे फुकराए मदीना के लिए लाया हूँ। उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? आपने फरमाया, मुझे अली बिन हुसैन कहते हैं। और आपने उससे नाम दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मैं हुसैन बिन नमीर हूँ। दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करम नवाजी मुलाहिजा फरमाएं कि ये जानने के बावजूद कि ये मेरे बाप के कातिलों में से है, उसे सारा गल्ला मुफ्त दे दिया और फुकरा के लिए दूसरा बंदोबस्त फरमाया। उसने जब आपकी यह कर्म देखा और अच्छी तरह पहचान भी लिया तो कहने लगा, यजीद मर चुका है, आपसे ज्यादा मुस्तहिक खिलाफत कोई नहीं, आप मेरे साथ तशरीफ ले चलें, मैं आपको तख्त खिलाफत पर बिठाऊंगा। आपने फरमाया, मैं खुदावंदे आलम से अहद कर चुका हूँ कि ज़ाहिरी खिलाफत कबूल न करूंगा। ये फरमाकर अपने दौलत सरा को तशरीफ ले गए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बैतुल्लाह की तौहीन के हवाले से चंद रिवायात बताते हैं। रिवायात में आता है कि यजीद मलऊन पलईद अपनी बैत के मुनकरों को कत्ल करवाने के लिए हरम नबवी और काबतुल्लाह की हुर्मत का भी हया नहीं करता और अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करने के लिए बैतुल्लाह का मुहासरा करवाता और उस पर पत्थर और आग के गोले बरसाता है। अलबदाया व नहाया की रिवायत है, फिर उसने मुसरफ बिन उकबा को अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल करने के लिए मक्का भेजा क्योंकि वो यजीद की बैत से इनकारी थे। दोस्तों, यजीद मलऊन अपनी खिलाफत को मनवाने के लिए इस हद तक गिर गया कि वो अपनी बैत करवाने के लिए हर हद को पार करता गया। न मदीना के तकद्दुस का पास किया, न मक्का और काबतुल्लाह के तकद्दुस का। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि जब यजीद की हलाकत के बाद जंग खत्म हो गई तो इब्ने जुबैर ने काबे को अस्सर नो तामीर करने का फैसला किया। इसके हुक्म के मुताबिक यमन से आला किस्म का गच यानी जिप्सम मंगवाया गया, उस गच से तामीर किया गया। हजर इस्माइल को भी खाना काबा का जुज़्व बना दिया गया और काबे का दरवाजा जो पहले बुलंदी पर नस्ब था उसे सतह जमीन पर नस्ब किया गया। फिर पुराने दरवाजे के बिलमुकाबिल एक और दरवाजा रखा गया ताकि लोग एक दरवाजे से अंदर आएं और दूसरे से बाहर निकल जाएं। काबे की बुलंदी 27 हाथ तकरीबन 13.5 मीटर रखी गई और जब काबे की तामीर से फरागत मिली, इसे मुश्को अंबर के साथ अंदर और बाहर से मुअत्तर कर दिया गया। इस पर रेशम का गलफ चढ़ाया गया और 17 रजब 64 हिजरी में इसे इस काम से फरागत हुई। प्यारे दोस्तों, आपने यजीद के ये घनौने कारनामे भी मुलाहिजा किए कि किस तरह से उसने मदीना और काबतुल्लाह जैसे मुकद्दस मुकामात के तकद्दुस को पामाल कराया। इस बदबख्त के इन कारनामों के बारे में जानकर और सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। यजीद के यही कारनामे हैं जिनकी वजह से हर कोई उस पर लानत करता है और यकीनन इन्हीं बुरे अफाल की वजह से वो अल्लाह ताला की लानत का भी मुस्तहिक होगा। यहाँ आपको यजीद पलीद के मजीद शैतानी अफाल से भी आगाह करते हैं। दोस्तों, अजीम मौर्रिख हजरत अल्लामा तिबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अत-तारीख तिबरी में लिखते हैं कि यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफा का हाकिम मुकर्रर किया और उसे हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को जहां पाओ कत्ल कर दो या शहर से निकाल दो। फिर जब हजरत मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया तो इब्ने ज़ियाद ने इन दोनों के सर काट कर यजीद पलीद के पास दमिश्क भेजे। इस पर यजीद खबीस ने इब्ने ज़ियाद को खत लेकर उसका शुक्रिया अदा किया। ये भी लिखा, जो मैं चाहता था तूने वही किया, तूने आकिलाना काम और दलेराना हमला किया। इसके अलावा अल्लामा इब्ने जरीर तिबरी लिखते हैं, इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन का सर अक़दस आपके कातिल यजीद के पास भेज दिया। इसने वो सर अक़दस यजीद लाइन के सामने रखा। उस वक्त वहाँ सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू बरज़ा अल-असमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। यजीद मरदूद ने एक छड़ी इमाम हुसैन के मुबारक लबों पर मारने लगे। हजरत सैयदना अबू बरज़ा बर्दाश्त न कर सके और फरमाया, ऐ यजीद अपनी छड़ी हटा लो, खुदा की कसम मैंने बारहा देखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक मुंह को चूमते थे। दोस्तों, मशहूर मौर्रखीन अल्लामा इब्ने कसीर ने अल-बदाया व नहाया में और अल्लामा इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैहि ने तारीख कामिल में इस वाक़े को तहरीर फरमाया है। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर यजीद कितना खुश हुआ होगा। ये वो संगदिल जालिम फासिक फाजिर बदकार शराबी मरदूद और मलऊन है जो नवासे रसूल के सर अक़दस को अपने सामने रखकर मुतकब्बराना शेर पढ़ता था और इन मुबारक लबों पर अपनी छड़ी मारता था जो हबीब खुदा सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर चूमा करते थे। क्या वो लानत और बलामत का मुस्तहिक नहीं?
जब अहले बैत नबूवत का यह मुसीबत ज़दा काफिला इब्ने ज़ियाद ने यजीद लाइन के पास भेजा तो उसने मुल्क शाम के अमरा और दरबारियों को जमा किया। फिर भरे दरबार में खानवादा नबूवत की खवातीन उसके सामने पेश की गईं और उसके सब दरबारियों ने यजीद को इस फतेह पर मुबारकबाद दी। प्यारे दोस्तों, यजीद मलून के ऐसे ही बेशुमार अफ़ाल और अक़वाल तारीख की कुतब में मिलते हैं जिनसे उनकी बदबख्ती और उनकी कमीन की वाज़ेह होती है, और उसका हर फेल ऐसा है जो उसे इस बात पर मजबूर करता है कि उस पर लानत की जाए। यजीद के किरदार के हवाले से मुख्तलिफ तबकात हैं और यजीद के बारे में कुछ लोग खामोश रहते हैं। कोई उसको गालियां देता है और कोई यजीद का दिफा करता दिखाई देता है। लेकिन उसके कारनामों के बारे में जानने के बाद आप यजीद के बारे में क्या राय रखते हैं, आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।